क्या कहना चाहोगी सरकार से? अगर अगर मैं पूछूं कि कोई एक इच्छा बताओ कि मैं जाके सरकार को बताऊं कि ये आप कर दो, तो लड़कियों के जीवन में थोड़ी आसानी आ जाएगी। आप एक लड़की हो, सरकार कौन से ऐसी स्कीम चलाए, क्या ऐसा काम करेगी जिससे लड़कियों को थोड़ी मदद हो? बस पढ़ाई में मिल जाए कुछ। पढ़ाई में ही मिल जाए बस कुछ। हाँ, मुझे बीएड करनी है। बीएड करना है। हम्म। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को कवर करने के लिए ऑर्डिनरी की टीम उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जा रही है। इस वक्त हम शामली में हैं। शामली में मैं एक बुटीक पर खड़ी हूँ, वृंदा बुटीक नाम है इसका। ये नाम यहाँ की ओनर जो है, ये बुटीक चलाने वाली जो लड़की हैं वृंदा, उन्हीं के नाम पर है। तो आइए आज हम आपको इन महिलाओं से, यहाँ पर जो महिलाएं इकट्ठा है, जो यहाँ काम करती हैं, जो अड़ोस पड़ोस में रहती हैं, उनसे बात करेंगे, उनकी जर्नी जानेंगे कि आखिर यहाँ कैसे उन्होंने काम करना शुरू किया, क्या क्या दिक्कतें आती हैं एक महिला होने के तौर पर, उन्हें बाकी महिलाओं को वो क्या सीख देना चाहेंगी, ये बात करूँगी। सबसे पहले तो यहाँ पर एक अम्मा जी हैं। अम्मा जी की आपकी बहू यहाँ काम करती है ना? मेरी बहू अपना पार्लर चलाती है। अपना पार्लर चलाती है। अच्छा, तो आप पड़ोस में रहती हैं यहाँ पर? हाँ, बराबर में ही सीबी गुप्ता कॉलोनी में। अम्मा आपका नाम क्या है? मेरा नाम उषा शर्मा। आप मुझे ऑफ कैमरा अपनी जर्नी के बारे में बताई थी कि कैसे आपने पढ़ाई की, कैसे आपकी शादी हुई। आप 32 साल शायद टीचिंग के प्रोफेशन में रही हैं। हाँ, 32 साल से भी ज़्यादा ही हो गए होंगे। और लेकिन 32 साल तो मैंने एक जगह सर्वहितकारी कन्या इंटर कॉलेज गढ़ी पुख्ता में की है। अच्छा, तो दादी कैसे, मतलब कब शादी हुई आपकी, कितने साल की थी आप, कैसे आपने पढ़ाई की, बताइए। मेरी शादी थोड़ा समय से पहले हो गई थी। कितने बड़ी थी आप? मैंने 12th किया था। हाँ। उसके बाद मुझे अपने जीवन में कुछ संघर्ष की स्थिति महसूस हुई। मैंने सोचा मुझे अपने पैरों खड़ा होना अनिवार्य है। मजबूरियाँ थी। हाँ, इसलिए मैंने पढ़ाई की ओर ध्यान दिया और अपने शादी के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, बीएड किया और एमए किया। एमए तो मैंने बल्कि गढ़ी पुख्ता पहुंचने के बाद ही किया, अच्छा, 86 में। 86 में। 86 में किया। हाँ। अच्छा, ये बताइए कैसे, मतलब शादी हो गई, फिर आपने कैसे घर वालों को मनाया, ससुराल वालों को कि नहीं मुझे आगे पढ़ाई करनी है, कैसे माने? क्योंकि मैं इस वाले से कह रही हूँ, आज से इतने साल पहले तो ऐसी स्थिति नहीं होगी जितनी आज है। नहीं, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे ससुराल वाले जो थे वो इस चीज़ को समझते थे। उनकी तरफ से इस राह पे चलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई और उनका बल्कि सहयोग भी रहा, क्योंकि मैंने अपने परिवार में रहते हुए ही ग्रेजुएशन उनके साथ रहते हुए ही किया है। ससुराल में रह पढ़ाई मैंने उनके साथ रहते हुए ही की है। अच्छा, हाँ, तो उस ससुराल की तरफ से या मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ। तो फिर आपके हस्बैंड क्या काम करते थे, कैसे, क्या मजबूरियां रही कि आपको आगे पढ़ना पड़ा, या क्या दिक्कत? वो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थे, सरकारी जॉब थी उनकी, लेकिन उनको समय रहते हुए क्या स्थिति बदल जाए, वो थोड़ा-सा शारीरिक रूप मानसिक रूप से थोड़ा परेशानी में आ गए थे। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे सँभालना है, तो उनको भी सँभाला और खुद को भी सँभाला। हाँ, वैसे वो समझदार थे, उनमें किसी तरह का कोई भी ऐब नहीं था, कोई भी और परेशानी उनकी तरफ से नहीं थी। बस इतना हो गया था कि वो मतलब पारिवारिक स्थिति को सँभालने में थोड़ा असमर्थ हो गए थे। कितने बच्चे थे आपके? मेरे पास केवल एक ही बेटा है। एक बेटा है। हाँ। अच्छा, फिर बताइए, आपने एमए कौन से सब्जेक्ट में किया? मैंने एमए हिस्ट्री में किया है। हिस्ट्री में किया। फिर कहाँ जॉब की आपने, कैसे जॉब ढूंढी, वो जर्नी? बस ये जुलाई 84 में एक विज्ञापन मैंने गढ़ी पुख्ता का पढ़ा और ये समय था कि मुझे वहाँ मेरी कार्यस्थली बुला रही थी और मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया। वहाँ मेरा अगले ही दिन सिलेक्शन हो गया और मैंने जाना शुरू कर दिया, जुलाई 84। 84, आपका आज भी तारीख याद है? हाँ, हाँ। इसलिए फिर वहाँ उस विद्यालय को पहले मान्यता मिली, फिर बाद में वो हालांकि काफ़ी समय हमें दिक्कतें आई, लेकिन सही हिसाब हमें भगवान ने हमारी मेहनत का फल हमें दिया कि
दिसंबर 98 में स्कूल एड पे आ गया। अच्छा। हाँ, और हमारी सारी समस्याएं हल होती चली गई। अम्मा, आज से 30 साल पहले जब आपने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, क्या-क्या दिक्कतें आई? क्या-क्या समस्याएँ आई? क्या दिक्कतें आप स्कूल में महसूस करते थे? देखिए, गांव के परिवेश में अगर माहौल या जिन लोगों से संपर्क है वो सही मिल जाए तो काफ़ी हद तक परेशानियां हल हो जाती हैं। नहीं तो गांव में हम नाम भी सुनते थे, क्योंकि वो पढ़ाई का महत्व समझते ही नहीं थे। अच्छा। हाँ, वहाँ 5 ये इतनी भी लड़कियां नहीं मिलती थी, 5th पास भी। 5th पास भी? हाँ, तो जो है, जो थोड़े उच्च वर्ग की लड़कियां थी वो वहाँ जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज है एक पुराना, डालचंद जी का खोला हुआ, तो उसमें चली जाती थी। वो भी एडमिशन ले लिया और अपना एग्ज़ाम दे लिए, कुछ इस ढंग से पढ़ती थी। तो वहाँ के जो कुछ प्रतिष्ठित सम्मानित लोग थे, जैसे श्रीपाल जैन जी, नरेश कुमार सैनी, नीरज जैन, और भी मतलब लोग मिले। उन्होंने सोचा कि हाँ भाई, लड़कियों के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था हो। तब उन्होंने ये स्कूल खोला। उसमें भगवान ने मुझे कार्य करने का ओनली गर्ल्स स्कूल था वो? अभी भी? गर्ल्स है, आज भी वो गर्ल्स ही है। मेरे बाद जो मेरे उर्मिला शर्मा, अब वो इंचार्ज हैं वहाँ पे। आप प्रिंसिपल बन गए थे स्कूल की वजह उसी, हाँ, मेरी नियुक्ति शुरू से ही इस पद पे अच्छा, थी, प्रिंसिपल करी। इसी पद पे हुई थी। तो कैसे मनाती थी आप गाँव में लड़कियों के घर वालों को कि भेजो पढ़ने या ये? उसमें हमें बहुत कुछ सहयोग जो शिक्षित वहाँ के गणमान्य लोग थे उनका मिलता था। वो हमें आसपास के गांव थे, क्योंकि कितने ही गांव पड़ते हैं, जैसे राजहड़ है, पठानपुरा है, अम्बेटा है, और हसनपुर है, और भी औदरी है, ये काफ़ी गांव है, पेलखा है। तो वहाँ पढ़ाई का कोई वो नहीं था। पहले शुरू में गढ़ी गढ़ी के, फिर आसपास के हर गांव में हम लोग जाते थे, और हमें एक जगह जहाँ भी कोई सही वो जगह होती थी वहाँ हम रुकते थे और गांव वालों से संपर्क करते कि बच्चों को पढ़ने के, लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजें। तो पहले तो उनकी सोच वही थी कि क्या करेंगी पढ़ के, उनको घर का काम करना है। लेकिन धीरे धीरे क्या बदलाव आया कि जब वो कहीं लड़की के रिश्ते के लिए जाते थे तो उनसे पहला सवाल ये होता था कि लड़की कितनी पढ़ी हुई है। तो फिर उनकी सोच इतनी बदली, क्या ठीक है जी, हमें तो बस इतनी पढ़ानी कि जहाँ जावे ये बता दे कि 8वीं में पढ़ रही, 7वीं में पढ़ रही, इतना पढ़ा दे। ऐसे बदलाव आया। उन लोगों में इतना बदलाव आने के बाद फिर धीरे धीरे शिक्षा की तरफ रुझान बढ़ा, और अब तो ये स्थिति है कि वो वृक्ष जो बीज कभी वहाँ के गणमान्य लोगों ने या हमने मेहनत करके लगाया था, वो पूरा फलदायी वृक्ष बना है। अब हमारी गढ़ी पुख्ता की लड़कियां जो हैं दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में, बाहर जॉब में जा रही हैं। अब वहाँ इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। हाँ, 32-33 साल के मेरे सामने ही देखते देखते इतना परिवर्तन वहाँ आ चुका है। अम्मा, कितनी लड़कियां थी जब आप 8 जुलाई 19 जब आपने वहाँ स्कूल में शुरू की थी अपनी नौकरी, तब कितनी लड़कियां वहाँ पर थी? कितनी लड़कियां? वो तो स्टार्टिंग एडमिशन से ही हमने करी है ना। एडमिशन से ही हाँ, उस विद्यालय की जो नींव है वो शुरू से मतलब मेरे ही द्वारा रखी गई। उस साल कितनी लड़कियां आई थी? शुरू में तो बल्कि पहला एडमिशन ये ब्रिगेडियर कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं नरेश सैनी जी, गढ़ी पुख्ता के ही वो रहने वाले हैं, और उनकी लड़की का पहला एडमिशन मंजू सैनी उन्होंने पहला एडमिशन अपनी बच्ची का ही करवाया था। हाँ, उसके बाद अन्य लोगों ने शुरू करा। फिर शुरू साल में तो 25-30 लड़कियां, ऐसे धीरे धीरे करते करते अब तो संख्या 1000 तक पहुंच चुकी थी। पहले 5वीं तक की पढ़ाई होती थी? नहीं, हमारी जो मान्यता थी वो 6 से थी। अच्छा, 6 से? हाँ, 6 to 12th। अच्छा। अम्मा, एक और सवाल मैं करना चाहूँगी। आपकी शादी हो गई, बेटा हो गया था, कैसे मतलब आप कैसे पढ़ाई भी करती थी, कैसे बच्चों को भी संभालती थी, कैसे घर भी देखती थी? आपके पति का भी आपको ख्याल रखना होता होगा, कैसे करती वो मैं थी? सब बड़े आराम से कर लेती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आई। हाँ, मुझे ससुराल से भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई और मायके की तरफ से भी मुझे सहयोग था।
दोनों तरफ लोग से। ऐसा कहते हैं कि जब एक औरत काम करती है ना तो बच्चे पर सही से ध्यान नहीं रख पाती, उसका ख्याल नहीं रख पाती, बच्चा सफर करता है। क्या वाकई ऐसा होता है? देखिए, अगर एकांकी परिवार है तो उसमें तो ये समस्या आएगी, लेकिन जो परिवार के बीच रह रहा है, परिवार से जुड़ा हुआ है, अपने दोनों पक्षों के परिवार से जुड़ा हुआ है, तो उसको ये समस्या कम आएगी। और कोई हो अगर बच्चे का ख्याल रखने तो समस्या उतनी नहीं आती। हाँ, जब तक ये, क्योंकि मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ 75 है और 75 मैंने 84 में किया, तब तक बच्चा काफ़ी कुछ समझ जाता है, वो हर स्थिति को भी थोड़ा बहुत समझने लगता है। हाँ, तो फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे बच्चे को भी लेकर नहीं आई। आज आपकी पोती है ना आपके साथ? क्या कहती हैं आप इसे पढ़ाई लिखाई को लेकर कि खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो? हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि तुम अपने जो कुछ करना चाहो करो, बड़ी अच्छी बात है। आपने हिस्ट्री से एमए किया, आप हिस्ट्री पढ़ाती हैं? नहीं, ये हिस्ट्री पसंद नहीं करती। पसंद नहीं करती। इसकी चॉइस तो ये इसने ये बीएसएम साइंस साइड बीसीएम। अच्छा, अभी हिस्ट्री को लेकर इतिहास को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है, अलग अलग पर्सपेक्टिव है। इतिहास को लेकर बहुत राजनीति भी होती है, ये सब आप देखती होंगी। कुछ कहना है ये इस तो इस बारे में तो कुछ नहीं है, सबके अपने अपने सबका विचार हैं, कुछ नहीं है। पहले भी होता था, और बिल्कुल ये तो चलता रहता है इसका। चलता रहता है। थैंक यू अम्मा हमसे बात करने के लिए। आपका नाम क्या है? मृदुषी शर्मा। क्या सिखाती हैं दादी आपको घर पर? बहुत सारी बातें सिखाती हैं, बहुत मतलब सारी बातें। हाँ, एक तो यही चीज़ होती है कि पढ़ो, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो हमारे कैजुअल वर्क्स हैं वो भी आने चाहिए। हाँ। हम ये नहीं कहते कि हमने पढ़ लिया, हमने मेड लगा ली, लेकिन मेड से भी तो तुम काम जब भी करवा पाओगे जब तुम्हें आता होगा। हाँ। दादी स्ट्रगल के बारे में क्या बताती हैं, क्या कहती हैं? दादी के स्ट्रगल्स को देखकर कैसा कैसा लगता है कि दादी ने उस टाइम पढ़ाई की, उस टाइम दादी अच्छा लगता है सुन के। इंस्पायर होती हो? हम्म क्या कहना चाहोगी दादी के लिए, अगर कोई एक बात कहनी हो कि मैं पूछूं कि क्या दादी से आपको इंस्पिरेशन मिलती है, क्या क्या अच्छा लगता है, कौन सा एक मैसेज आप दादी के लिए देना चाहोगी? मैसेज तो ये होगा कि ज़रूरी नहीं है कि वो हम पे डिपेंड करता है कि हम सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। अगर हम किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिवली सोच के उसको हैंडल करेंगे तो वो अच्छे से ही हो पाएगी। हमें गिव अप अगर हम पहले ही कर देंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम पॉजिटिव रह के उस चीज़ को सोचेंगे और करेंगे तो वो उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकलता है। ठीक है, इन दोनों से तो बातचीत आपने सुन ली। अब आते हैं बुटीक पर, जिससे हमने शुरुआत की थी। बुटीक चलाने वाली जिनके नाम पर बुटीक है वो वृंदा जी है। नमस्ते वृंदा जी। कब शुरू किया था आपने बुटीक, कैसे आइडिया आया? आप अपनी जर्नी के बारे में पहले मुझे आराम से बताइएगा। बुटीक तो 4 ईयर हो गए समथिंग मैंने स्टार्टअप किया है। पहले स्टार्टिंग में मैंने एक सिंगल मशीन ली थी, वो मशीन वहाँ पे है मेरे सामने। ये सिंगल मशीन ये मेरी मशीन नहीं है, ये मशीन मेरी सिस्टर इन लॉ की है ऑनेस्टली। और ये मेरी सिस्टर इन लॉ की भी नहीं है, क्योंकि शादी में हमने उन्हें मशीन नहीं दी थी, क्योंकि उन्होंने सिलाई नहीं सीखी थी। क्योंकि उन्हें सिलाई का शौक नहीं था, तो उन्हें ये लगता था कि भाभी को आती है, शायद इसलिए सिखाती हैं कि कभी उनके कपड़े ना सिलने पड़े। गर्ल्स को होता है थोड़ा ऐसा। तो हमने कभी प्रेशर नहीं किया, तो वो लेके भी नहीं गई ससुराल में मशीन ना, कि कभी मुझे सिलना पड़ जाए। ऐसे बच्चों का होता है, सबका अपना होता है। तो ये उनकी मदर इन लॉ की मशीन है। अच्छा। ये मतलब जिसको नहीं आती है ना स्टिचिंग, उनके लिए एक मशीन एक मतलब स्पेयर पार्ट होता है, जिसे वो ऐसे ही कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। तो ये उस टाइम पे जब मैंने स्टार्टअप हुआ था मेरे स्ट्रगल का आफ्टर मैरिज, एक ट्रेजेडी के बाद, तो मतलब मेरे पास कुछ नहीं था। हाँ, तो ये आपने मशीन मैं वहाँ से लाई थी। सिलाई कैसे सीखी थी? मतलब आपको मशीन से, आपने बताया कि एक सहारा था, सिलाई आती थी पहले से, कैसे सीखी थी? सिलाई मैं बचपन में बहुत छोटी थी, हाँ। तो मेरे मामा जी जो भी करते हैं, 3 मामा हैं मेरे, 2 वाटर सप्लाई में हैं और एक बॉम्बे नेवी में है, डॉक्टर हैं वो। तो मामा कैंटीन से मशीन लाए थे उषा की, तो मेरे लिए मंगाई थी मम्मी ने स्पेशली, कि थोड़ा मतलब बच्चों को आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, इन फ्यूचर चाहे कुछ भी ना करना पड़े। एक्चुअली मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, तो उन्हें ऐसा लगता है
शायद उनके साथ कुछ हुआ होगा, या मतलब भाई बड़ी फैमिली है तो कुछ ना कुछ होता ही है सबके साथ। तो उन्हें शायद ये लगा होगा कि मतलब बच्चे को सब कुछ आना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स को। इन फ्यूचर चाहे उसे कुछ ना करना पड़े, लेकिन ऐसा ना हो कि वो किसी के अधीन हो। तो उन्होंने मामा को बोला, तो मामा मशीन कैंटीन से ला के दे के गए थे। तो मशीन ऐसे रखी थी घर पे, तो मम्मी बाहर गई हुई थी, तो मैंने मम्मी की एक सिल्क की साड़ी निकाली, और वो गांव में ना वो होता है एक चरखा होता है जिससे वो रुई कॉटन होता है उससे बनाते हैं, तार बनाते हैं। तो मम्मी निकालती थी, तो मैं छोटी थी, बचपन से ही थोड़ा मेरा ब्रेन ऐसे रहा है कि मैं किसी को स्ट्रगल में देख नहीं सकती हूँ। तो मम्मी उसे अंदर से निकालती थी, फिर साफ करती थी, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। तो मैंने मम्मी की एक सिल्क की साड़ी निकाली, और वो मैंने चरखे का कवर सिला अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम उससे। सिल्क की साड़ी मतलब मैंने पूरी कट कर दी। घर पे कोई नहीं था, मैं अकेली थी, तो बच्चे को किसी ने मना भी नहीं किया। मतलब कोई होता है तो टोक देता है। फैमिली मेरी बहुत बड़ी है, मेरे पापा 6 भाई हैं। हाँ, तो मैंने बना के पूरा रेडी करके उसे कवर करके एकदम दुल्हन की तरह सजा के बिठा दिया। तो जो हैंडल होता है उसका अलग कवर बनाया, वो पीछे गोला होता है उसका अलग, आगे मतलब पूरा। तो मम्मी जब बाहर से आई तो मम्मी ने देखा कि अरे ये क्या है। तो मम्मी ने सबसे पूछा, तो चाची बोली देखो तुम्हारी सिल्क की साड़ी का नाश कर दिया आज तुम्हारी दुलारी ने। तो मम्मी ने एक बार सिल्क की साड़ी का बारे में नहीं सोचा कि मेरी 5000 की साड़ी थी या मतलब कितनी कॉस्टली थी, और मतलब मेरी सिल्क की साड़ी का नाश कर दिया। मेरी मम्मी का ब्रेन सिर्फ इस चीज़ पे गया कि एक बच्चे ने, एक छोटे से बच्चे ने, मैं 5th क्लास में पढ़ती थी तब, एक छोटे से बच्चे ने इतना प्यारा, बिना सिखाए, बिना देखे, बिना समझाए इतना प्यारा कवर बनाया है, एकदम फिट। उसका तो उस बात से मम्मी खुश हुई। बहुत खुश हुई। अभी आप बुटीक चलाती हैं, क्या बुटीक चलाने के लिए कोई प्रॉपर आपने ट्रेनिंग ली, कोई कहीं से कुछ सीखा? हाँ, जब मैंने डीआईसी से लोन लिया था, जो हमारे बीओआई बैंक के मैनेजर हैं मिस्टर रमेश चंद्रा, उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी। मेरा सेविंग अकाउंट था बीओआई आपने बैंक कोई में। प्रोफेशनल कोर्स भी किया है इसके लिए या कुछ ऐसा? हाँ, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की है बॉम्बे से। अच्छा, बॉम्बे से फैशन डिजाइन। जी फिर मैम। शामली में मतलब बॉम्बे में नौकरी वगैरह नहीं की या कुछ ऐसा? नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं बाई कास्ट जाट हूँ, तो मतलब मेरे फैमिली में मतलब इस चीज़ को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, तो वो लोग मतलब ये मानते हैं कि मतलब जाट हो गए तो पता नहीं क्या, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो कभी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। हालांकि मेरे मम्मी डैडी अलग नेचर के थे, लेकिन जब फैमिली में, आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सबकी सुननी पड़ती है। तो इसलिए वो आगे बढ़ के कुछ कह नहीं पाए, और चाहते बहुत थे कि मेरी बेटी पता नहीं क्या बन जाए। कैसे ख्याल आया फिर जब घर वाले मतलब वहां से तो सपोर्ट नहीं था, फिर कैसे आपने सोचा कि बुटीक खोलना है? क्या वो जर्नी क्या रही कि घर वालों के सपोर्ट के बिना और फिर खोलने तक की जर्नी? नहीं, एक्चुअली वो तो बिफोर मैरिज था ना। हाँ, हाँ, आफ्टर मैरिज मुझे लगा कि फैमिली में नीड है मनी की, तो मुझे कुछ करना चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा स्टिचिंग को मेरी मदर इन लॉ इतना ज़्यादा वो नहीं देती थी, क्या मिलता है, क्या बचता है, पूरा दिन लगे रहते हैं, आंखें वीक होती हैं, ये वो। तो मेरे हस्बैंड थे, वो बोलने लगे कि जो मर्ज़ी है कर सकती है, मतलब जो तुम्हें बेस्ट लगे। तो स्टार्टिंग में मैंने टीचिंग की थी। तो टीचिंग करने के बाद भी वही है ना, ब्रेन में जो चीज़ चलती रहती है वो कभी नहीं छूटती हमेशा से उसी में। हाँ, वो मैं टीचिंग भी करती थी, साथ में स्टिचिंग भी करती थी, मतलब सिलाई भी करती थी साथ में ही। हाँ, शौक से। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते थे कि मतलब एक वर्क करना चाहिए पूरा ब्रेन से। मतलब ऐसा नहीं है कि आप माइंड को डाइवर्ट रखो, ये भी करो, वो भी करो, आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक वे लेना पड़ेगा। टीचिंग छोड़कर फिर आपने टेलरिंग शुरू की। हाँ जी। तो ये कैसे, घर से ही शुरू किया या पहले ही बुटीक? नहीं, फर्स्टली आई विल स्टार्ट स्ट्रीट लाइट टेलर, मतलब इन होम। हाँ। मतलब घर पे ही जैसे सिलाई करते हैं, जैसे किसी का ब्लाउज सिल दिया, किसी के सूट सलवार पैंट, मत ऑल मटेरियल। हाँ, मैं सब सिलती थी। किसी ने जैसे कैटलॉग दिखाया या किसी ने पिक भेजा, जैसे मर्जी जो भी मुझे कोई दिखाता था, वही शायद जेनेटिक समझ लीजिए, या मैंने सीखा हुआ भी। मेरे जो मतलब फैशन डिज़ाइनर थे, उन्होंने भी मुझे काफ़ी मतलब सिखाया था, तो वो सब मैं कर लेती थी। लोन मिला, लोन के बाद आपने यहाँ पर प्रॉपर अपना बुटीक खोला, शुरू किया। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप, मतलब लड़कियों के लिए? क्या उन लोगों को कहना चाहेंगी जो लोग लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते कि
क्या करिए आप लोग ऐसा, क्यों लड़कियों को आगे बढ़ाइए? आपकी जर्नी से आप कोई अगर मैसेज देना चाहें? मेरी जर्नी से मुझे मैसेज बस ये देना है कि अगर आप अपना सपोर्ट खुद करते हैं तो आपके सपोर्ट के लिए स्टार्टिंग में शायद कोई ना खड़ा हो, लेकिन एक ना एक दिन कोई ना कोई स्टार्टअप करता है और फिर भीड़ जुट जाती है। हाँ, फर्स्टली स्टैंड खुद ही लेना पड़ता है। कोई आपकी हेल्प के लिए कभी नहीं आएगा, क्योंकि पता नहीं कितनी ऐसी महिलाएं होंगी जो अंदर अंदर ही घुट के मर जाती हैं। पता भी नहीं चलता कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है और उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया है और कैसे वो चली गई इस दुनिया से। एक्चुअली यहाँ पर आज ना संडे है, तो इनके अंडर जो बाकी 7 लोग काम करते हैं, उनमें से 2 एक मैम और एक लड़की हमारे साथ है। 2 ही लोग आ पाए हैं, बाकी सब आज छुट्टी है ना उनकी। अच्छा संडे ऑफ रहता अच्छा, आपका क्या नाम है? शिवानी शर्मा। शिवानी, आप शामली की रहने वाली नहीं, हैं? बनत। कहाँ की? बनत। बंदत। तो कैसे आई यहाँ पर बुटीक में, कैसे काम सीखा, कैसे शुरू किया? एक अंकल है, उसके जरिए आए थे मुझे पढ़ाई के लिए। अच्छा, पढ़ाई के लिए। हम्म, के लिए नीड मनी। अच्छा, हम्म। पढ़ाई के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे। क्या पढ़ाई करती हैं? मैंने फिलहाल एमए कर चुकी हूँ एमए कर चुकी हूँ। कौन से सब्जेक्ट में? हिंदी से। हिंदी से। कहाँ से किया? मैंने वैस कॉलेज से। अच्छा, तो यहाँ किसके पास रहती हैं, कैसे रहती हैं? नहीं, गांव से ही आती हूँ। गांव से आती हो रोज? हम्म, और पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी करती हाँ हैं? जी। सपोर्ट मिलता है उससे। हाँ, तो आती थी सिलाई पहले या यहीं आकर आती सीखी? थी। सिलाई आती थी। 12th करके सीख के सी। 12th करके सीखा था। हम्म। क्या कहना चाहोगी सरकार से? अगर मैं पूछूं कि कोई एक इच्छा बताओ कि मैं जाके सरकार को बताऊं कि ये आप कर दो, तो लड़कियों के जीवन में थोड़ी आसानी आ जाएगी। आप एक लड़की हो, सरकार कौन से ऐसी स्कीम चलाए, क्या ऐसा काम करेगी जिससे लड़कियों को थोड़ी मदद हो? बस पढ़ाई में मिल जाए कुछ। पढ़ाई में ही मिल जाए बस कुछ। हाँ, मुझे बीएड करनी है। बीएड करना है। अच्छा, तो बीएड करने के लिए अभी आप पैसे इकट्ठा कर रहे हो। हाँ जी। बीएड करने में कितने पैसे लगेंगे लगभग, कुछ अंदाजा है? 50,000 से ऊपर ऊपर ही। ऊपर लगेगा। हम्म। अभी उतना है नहीं। कौन कौन है घर पर? अब फिलहाल तो एक भाई है, मम्मी पापा और मैं, एक और 3 बहन की शादी हो रही। शादी हो गई। भाई आपसे बड़ा है? छोटा कितना छोटा है? 2 साल। 2 साल छोटा है। वो क्या करता है? वो उसने 12th करी है अब के। 12th करी है। हम्म। क्या कहते हैं मम्मी पापा? ऐसे बोलते नहीं है कि क्यों जाने की जरूरत है? नहीं, support बस हाँ, पढ़ाई के लिए। पढ़ाई की पढ़ाई। पापा गाड़ी की नौकरी करे, अब पहले हाँ। मिल में थे शामली, रिटायर हो रहे वहाँ से। वहाँ से रिटायर हो गए, हाँ जी। तो आप ही फैमिली को सपोर्ट करते हैं। हाँ जी। बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी हम उम्मीद करते हैं जो भी कोई अधिकारी यहाँ पर ये वीडियो देखे या जो कोई भी आपकी मदद कर पाए, वो मदद के लिए आगे आए ताकि आप आगे पढ़ाई कर पाएँ। अम्मा जी, मैंने एक चीज़ देखी जब मैं इनसे बात कर रही थी, आपकी आंख में आंसू आ गया था। क्या क्या याद करके आंख में आंसू आ गया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, जैसे ये इस बच्ची की ओर देखा मैंने कि इसके जीवन में निश्चित रूप से स्ट्रगल है ना। सबसे पहले तो देखो, जैसे जो लड़कियां बाहर निकले उनको सुरक्षा दे सरकार, सबसे बड़ी। क्योंकि हाँ, जो लड़कियां थोड़ा सा ये लगती है ना कि ये थोड़ा हाँ, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लगता है कि इनके भाई कोई सिर उठाने वाला नहीं है, तो उन बच्चियों को थोड़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो मुझे थोड़ा सा लगा वास्तव में इस बच्ची को मदद की आवश्यकता है, ये है। और बाकी ये भी सच्चाई है कि बहुत सी प्रॉब्लम तो महिलाएं ज़्यादातर वो दबाने की ही कोशिश करती हैं, नहीं बोलती खुलकर, सह लेती हैं। क्यों भगवान ने जैसे नारी को पृथ्वी की उपमा दी है ना, कि धरती कितनी सहनशील है, उसी तरीके से परमात्मा ने नारी को भी ऐसा ही बनाया है। उसको जीवन में बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है, पर हाँ, ये निश्चित है, अगर वो अपने सही सोच के साथ और उस परमात्मा के विश्वास को लेकर के आगे बढ़ती है, तो उसको उसकी सब समस्याएं हल होती चली जाती हैं। ये है, इससे ज़्यादा। थैंक यू अम्मा, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वृंदा जी। हमने अलग अलग महिलाओं से बात की, उनकी समस्याएं जानने की, उनका स्ट्रगल जानने की कोशिश की। हर एक लड़की की ना अपनी एक जर्नी होती है, उसका अपना स्ट्रगल होता है। जैसे कि ये अम्मा की जर्नी थी, इन्होंने मुझे
मुझे मेरे जैसी कितनी ही लड़कियों को इंस्पायर किया होगा कि जिस वक्त पर कोई पढ़ता नहीं था, शादी को मान लिया जाता था कि अब परिवार की देख रेख करना है, आगे जाके दूसरा परिवार संभालना है, उसमें भी उन्होंने अपने स्ट्रगल के साथ पढ़ाई की, अपना रास्ता खुद चुना, मेहनत की, संघर्ष किया और आज इतने साल बाद वो रिटायर हुई हैं। 32 साल काम करने के बाद उनकी पोती इससे इंस्पायर होती है। वो आते ही ऑफ कैमरा जब हम बात कर रहे थे तो वो बड़े खुशी से चहक कर मुझे बता रही थी कि मेरी दादी पता है 32 साल तक प्रिंसिपल थी, तब रिटायर हुई है। तो ऐसी महिलाएं हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इनके संघर्ष, इनका जीवन हम सब के लिए एक मैसेज लेकर आता है। आपको कैसी लगी ये बातचीत मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज है, मेरा नाम सोनल है। शामली से हम ये रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए थे।